मत्तेन वंदामि साहेब जी। इच्छामि कमा समनो वंदी उजावनी जय निसी आए मत्तेन वंदामि। इच्छामि कमा समनो वंदी उजावनी जय निसी आए मत्तेन वंदामि। इच्छकार सुहदेव सी सुतप जाता नीरव हो छो जी। स्वामी शाता छे जी। देव गुरु बसाए भात पानी नो लाभ देजो जी। समनो वंदी उजावनी जय निसी आए मत्तेन वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान अभूत्योमि अभितर देवस्यम खामे इच्छम खामे मी देवस्य जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणे वेया वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उग्री भाषाए जंकिंची मध्य विणे परिहीणम सुमम वा बायरम वा तुब्बे जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। धर्म लाभ शाता छे साहेब जी અત્યારે आपने देव गुरु बसाए इच्छामि कमा समनो वंदी उजावनी जाए निसी आए मत्तेन वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान वायना संधि साहू इच्छम इच्छामि कमा समनो वंदी उजावनी जाए निसी आए मत्तेन वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामि कमा समनो वंदी उजावनी जाए निसी आए मत्तेन वंदामि। इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो प्राणम सिद्धारणम नमायरियम नमो नारायणम नमो लोहे सब साहुणम एसु पंच नमुतारो सब पाप पनातम मंगलम हरे जग जीव जोड़ी गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रियाम जय सुयान प्रभु तीर्थयारणम अपचिमो जय जय गुरुलोगानम जय महत्वा महावीर वंदे माय समावागम महावीरम महामुनि अमरनाय मह्यम करम चित्तयम निमस्सदितस्स सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी नमः। श्री सुधर्मा स्वामी ज्ञानांजनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी दिलीप जी फरलेचा आप अपना म्यूट रखिए भाई साहब। अब इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप ध्यान नहीं देते हो, कितना डिस्टरबेंस हो रहा है। थोड़े दिनों के लिए सबको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे साथ वाला आदमी उसके गांव गया है, देश में कोई नहीं है यहाँ पर, मुझे नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ जी, आज सोमवार है, कर्म सिद्धांत की क्लास है। इस समय हम आयुष्य कर्म के बारे में समझ रहे हैं सब। आयुष्य कर्म 8 कर्मों में सबसे छोटा कर्म है, सबसे छोटा कर्म। अब ये कर्म जो जिस प्रकार का है, लेकिन संसार के अनंत जीवों को कंपलसरी आयुष्य कर्म बांधना ही है। आयुष्य कर्म के अनुसार ही उनको जीवन जीना है। पूर्व जन्म से ही आयुष्य कर्म बांध करके साथ में लेकर के ही आएंगे, उसी के अनुसार जीवन चलेगा। ये बात भी इतनी ही वास्तविक है। अब देखिए, तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञानी केवल दर्शनी थे, इसलिए निगोद से लेकर के संसार के प्रत्येक जीवों का आयुष्य बता रहे हैं। अब इस आयुष्य बताने में भगवान ने मिनिमम से मिनिमम किसका कितना हो सकता है, मीडियम कक्षा का कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना किसका हो सकता है,
ऐसा तो नहीं होगा चींटी मकोड़े जो है लाखों बरस जी जाएंगे, जी नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि हम मनुष्य यहाँ पर पंचम काल के कलयुग में लाखों बरस के हो जाएंगे, नहीं होगा। तो याद रखिए, आयुष्य कर्म के साथ देश क्षेत्र काल भाव सभी साथ में गणना की जाती है। चला है कि नहीं? तो सबके साथ में आपको चलना है। ये जो आयुष्य हमारा चल रहा है, अब आयुष्य अपने आप में पहले तो ये कर्म है था। अब जो जिस तरह से हमारा चल रहा है, तो अब आप इसको जो है द्रव्य से कैसा समझेंगे, फिर क्षेत्र के अनुसार ये कब कैसा होना चाहिए था, काल के अनुसार पहले इसका गणित कैसे करेंगे, और किस व्यक्ति के नाम जाति आदि के अंदर कितना होना चाहिए, या आकृति आदि के अनुसार उनका कितना होना चाहिए, भाव आदि के अंदर उनका किस न किस प्रकार का होना चाहिए सर। अब ये तो होना ही है, ये व्यवस्था हमको गिनती करनी है। आगे बात समझ में, हमारा हम आयुष्य अपना बांधेंगे, लेकिन आप किस क्षेत्र में जाकर जन्म लोगे, इस काल में जा कहाँ जाकर जन्म लोगे, उसके हिसाब से तो आयुष्य बांधेंगे ना। जहां जाना है, जहां जी जाकर के जन्म लेना है, जिस गति में जाना है, जिस क्षेत्र में जाना है, ख्याल है। अब भी यहाँ पर 8:15 पर 2 जने मरते हैं। एक महाविद्य में जा रहा है, एक यहाँ पर इंडिया में दोबारा पैदा होने वाला है। तो महाविद्य में जाकर जन्म लेने वाला वो कितने वर्षों का आयुष्य बांधेगा, हम यहाँ पर कितने वर्षों का आयुष्य बांधेंगे। जो यहाँ जन्म लेने वाला है, दोनों एक साथ में मर रहे हैं, दोनों की मृत्यु हो रही है और दोनों अपना अपना आयुष्य बांध के मर रहे हैं। एक जीव जो है महाविद्य में जा रहा है, तो वहां के हिसाब से उसको 84 लाख पूर्व का आयुष्य बांधना है, और दूसरा जीव यहाँ इंडिया में दोबारा पैदा होने वाला है, उसको यहाँ के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से आयुष्य बांधना है। ये सबकी जगह की व्यवस्था है, सबको देखना है अपने अपने हिसाब से। क्षेत्र के हिसाब से आयुष्य, क्षेत्र जिस क्षेत्र में गति होगी उस हिसाब से आयुष्य बनेगा। जिस काल में, अब आज यहाँ पर पंचम काल का कलयुग चल रहा है, तो 5 भरत क्षेत्र में, 5 ऐरावत क्षेत्रों में, 10 जगह पर पंचम काल का कलयुग चल रहा है, 5वें आर्य का ही कलयुग चल रहा है। इसलिए ध्यान से समझिए, आज हमारे यहाँ पर जो रेंज है आयुष्य की 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, वो जो रेंज है, यही रेंज 5 भरत में, 5 ऐरावत क्षेत्रों में सब जगह पर एक तरीके चलेगी। क्यों चलेगी भाई साहब, सभी जगह पर 5वां आरा चल रहा है, कहीं पर भी इस समय अभी 6ठा आरा नहीं चल रहा है, बस तो बात पूरी हो गई। एक कालिक व्यवस्था के हिसाब से अब आज कोई यहाँ मैं आकर के 1000 साल का आयुष्य बांधू, संभव नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुझे 1000 साल का आयुष्य बांधना है, तो किस क्षेत्र में कहाँ चल रहा है उस हिसाब से मुझे बांध के जाना है। व्यवस्था समझिए, पहले कर्मानुसारी व्यवस्था है, अब कर्म के हिसाब से सबको चलना है। ये क्षेत्र काल बदलते रहे, और हम आयुष्य तो बांधेंगे ही बांधेंगे। अभी आज जाकर महाविद्य में सिमंदर स्वामी को पूछे कि हे भगवान, महाविद्य में रोज कितने जन्मते हैं, कितने पैदा होते हैं, सिमंदर स्वामी कहेंगे लाखों जीव पैदा हो रहे, मनुष्य के लाखों जीव हो रहे, पशु पक्षियों के लाखों जीव हो रहे, कोई ना थोड़ी। एक महाविद्य नहीं, 5 महाविद्य हैं, 5 महाविद्यों की वहां की सिमिलर व्यवस्था वहां के हिसाब से चलेगी तब। और इसी समय 15 कर्म भूमिया नहीं, अकर्म भूमिया भी है, 30 अकर्म भूमिया है, 56 अंतर्द्वीप है, वहां भी लोग जीव जन्म ले रहे हैं, वहां भी मर रहे हैं। तो सबको अपने अपने हिसाब से आयुष्य बांध करके जन्म लेना है, मरना है।
कोई दो राय नहीं, तो व्यवस्था है। अभी आज अगर जो जीव महाविद्या में जाकर जन्म लेता है तो वो 50-100 साल का आयुष्य लेकर महाविद्या में नहीं जाएगा। कोई 100 साल 2 साल का लेकर के नहीं जा सकता है महाविद्या में। और यहाँ कोई आए तो 84 लाख पूर्व का लेकर के नहीं आएगा, वहां पे जाएगा। यहाँ ये क्षेत्र काल की व्यवस्था पक्की है। क्यों नहीं होगा भाई साहब? महाविद्या के अंदर वहां पर आराम की व्यवस्था ही नहीं है। बात पूरी हो गई। जब आर्य है ही नहीं, आराम की व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर आप पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा गिनती करने की, गणना करने की कोई बात ही खड़ी नहीं होती है। वहां पर रेगुलर हमेशा के लिए परमानेंट सिस्टम है। आप जब भी जाना है 84 लाख पूर्व का आयुष्य लेकर के जाना, बरोबर आराम से आप जीवन जी सकोगे। वहां पर 100-200 वाले वहां नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। आज महाविद्या में से रोज मर रहे हैं। कितने मर रहे हैं साहब? लाखों मर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? हमारे यही आएंगे। या जिनको वापिस महाविद्या में जन्मना है वो 84 लाख पूर्व का आयुष्य लेकर जन्मेंगे। खाली मनुष्यों का नहीं, पशु पक्षियों का भी वहां के हिसाब से है। पशु पक्षी भी जो वहां जिएंगे वो भी अपने हिसाब से ही चलेंगे, उनका भी जीवन चलेगा इसी तरह। बरोबर समझिए आप। ये सारी जगत की व्यवस्था बता रहा। अभी तो हमने 30 अकर्म भूमियों के क्षेत्र घिरे, वो कौन से, वहां का भी हिसाब करना है, देखेंगे। वहां का भी हिसाब देखेंगे। अब रही बात क्या है द्रव्य से, तो जो हमारी आत्मा है वही, और वही तो कर्म बांध रही है। और सबको कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के ही कर्म बांधना है। कोई आयुष्य के लिए अलग से कर्म नहीं है। कार्बन वर्गना पुद्गल परमाणु अलग नहीं होते हैं। आप बरोबर ध्यान दीजिए, समझिए। आयुष्य कर्म के कोई पुद्गल परमाणु अलग से नहीं होते हैं। दूसरे कर्मों के कर्म परमाणु भी अलग से नहीं होते हैं। सबकी व्यवस्था के अंदर सभी कर्म जो है बनते तो एक ही में से बन रहे था। अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये 8 कर्म है, और 8 कर्मों के इस विभाग के अंदर आपने ये देखा, ज्ञानावर्णीय कर्म वो भी किससे बन रहा है, दर्शनावर्णीय किससे बन रहा है, मोहनीय किससे बन रहा है, अंतराय कर्म किससे बन रहा है, नाम गोत्र वेदनीय आयुष्य। तो ये आयुष्य जो बन रहा है, तो इसके कोई कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु नहीं होकर दूसरे कुछ होते हैं क्या? कोई अलग नहीं हो रहा है। ये मोहनीय कर्म बन रहा है तो इसको भी कार्बन वर्गना के ही पुद्गल परमाणु इसको बांध रहे हैं। कोई ज्ञानावर्णीय बांध रहा है तो भी इसी को बांध रहा है, कोई दर्शनावर्णीय बांध रहा है तो इसी को बांध रहा है, कोई अंतराय कर्म बांध रहा है तो कार्बन वर्गना के ही पुद्गल परमाणु लेकर के बांधना है। इधर देखिए, अब आयुष्य कर्म जो इसमें से बनने वाला एक ही बार बनेगा, लेकिन वो अब इस तरह से ये हमारा 4 भरने वाला है। ये भरेगा सब, ये आयुष्य कर्म इस प्रकार से यहाँ पर सेटिंग है। और है तो आत्मा प्रदेशों के साथ ही। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु भी है तो आत्मा के। आपको समझाने के लिए मैं जार बना रहा हूं, नहीं तो ये मत सोच लेना कि आत्मा के अंदर कोई जार होता है क्या अलग से, ऐसा मत सोच लेना। ये तो मैं दिखा रहा हूं इस तरह से। आयुष्य कर्म के शास्त्र में इसको शब्द दिया है दलिक। आप बोलिए उसको आइटम चल है कि नहीं, ये इस तरह से है। तो इसमें से क्या, और ये बंधा है। आप बरोबर ध्यान देना माता जी, नहीं तो फिर भ्रमणा करेंगे फिर वापिस। मैं ये बता रहा हूं, अब ये कर्म जो बंधा है और ये कर्म जो बना है अपनी अपनी तरह से, जिसने जो जो जैसे जैसे कर्म बांधे हैं,
अब ये कर्म देखिए और ये आयुष्य का कर्म देखिए, दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको? ये भी वही है, ये भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है सब, ये भी सब कार्बन वर्गणा है, ये भी कार्बन वर्गणा है। एक बात परमानेंट प्रिंसिपल आप लिख रखिए कि बिना कार्बन वर्गणा के पुद्गलों के कर्म बनता ही नहीं है। जब जब भी जो भी कोई भी जीव कर्म बांधेगा तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ही लेकर कर्म बांधेगा। अब ये परमानेंट प्रिंसिपल है। बिना कार्बन वर्गणा के आत्मा प्रदेशों के साथ दूसरी कोई वर्गणा चिपक कर कर्म बन जाए तो संभव ही नहीं है। वो दूसरी कौन सी है? तेजस वर्गणा है, वो पूरे आत्मा के साथ एक शरीर की बरोबर रहेगी, वो कर्म नहीं बन रही है, कोई और कर्म बन ही नहीं सकता है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर आपने क्या देखा, अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो है वो किस तरह से आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। अब वो बराबर ये आत्मा अपनी तरह से, अब ये इसने शरीर बनाया, अब ये अपना शरीर जो बनाया है वो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से, लेकिन अब इसके कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ये प्रतिदिन जो है वो उसके श्वासोश्वास में बाहर निकलेंगे, लेकिन अब प्रतिदिन ये कोई कर्म वर्गणा बाहर नहीं निकल जाएंगे, ये अपने आप नहीं निकल जाएंगे। इनके परमाणु जो है, अब आप निद्रा करो, बड़ी भारी निद्रा करोगे तब की बात अलग है कि ये निकल जाए, नहीं तो नहीं निकलेंगे, पड़े रहेंगे। आप कर्म क्षय नहीं करोगे तो पड़े रहेंगे। लेकिन ये आयुष्य कर्म जो है ये ऐसे ही पड़ा नहीं रहेगा था। आयुष्य को नियमित रूप से बरोबर प्रत्येक सांस, एक एक श्वास के साथ पार वर्गणा के परमाणु बाहर निकलने ही निकलेंगे ही निकलेंगे। इसको निद्रा मत बोल देना वापिस, इसको उदय काल बोलना है। हाँ जी मीना बहन जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? So the atoms from the Ayushya karma are discharged, but it's not nirjara. It is just उदय। uday. हाँ जी, अब ये कर्म की निद्रा नहीं है, ख्याल है, इस कर्म की रचना कुछ अलग प्रकार की है। अन्य कर्मों की अपेक्षा ये कर्म अलग प्रकार का है। ये कर्म मोहनीय कर्म, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय अपने अपने हिसाब से ठीक है, आत्म प्रदेशों के साथ ऐसे बंधे हुए, वैसे ही आयुष्य कर्म भी आत्म प्रदेशों के साथ ही बंधे हुए। परमाणु इसके भी है, परमाणु इसके भी है, दोनों ही बंधे हुए। लेकिन ये उदय में आने का तरीका इसका ये है, जैसे जैसे श्वासोश्वास चलते रहेंगे अब उसके साथ आयुष्य के दलिग जो एटम्स है बरोबर बाहर निकलते रहे। आप यूं कहिए कि आयुष्य कर्म के आधार पर श्वास चल रही है, ख्याल आया आपको? आयुष्य कर्म के आधार पर श्वास चल रही है, तो ये हमें मुख्य समझना था। इसीलिए कहा है कि व्यक्ति कब मरेगा, मृत्यु कब होगी, नॉट द ब्रेन डेड एंड नॉट द हार्ट डेड, और ये सब जो है साइंस के विषय में जरूर है। यहाँ तो एक ही बात है जैन धर्म के सिद्धांतों में, यहाँ दूसरा विषय नहीं। जैसे ही आपका आयुष्य समाप्त हो जाएगा आपकी मृत्यु हो जाएगी। ब्रेन डेड होगा तो मरेंगे और हार्ट डेड होगा तो मरेंगे, ये सब फालतू के डिस्कशन, कोई मरेंगे। आत्मा जब अपनी तरह से आयुष्य पूर्ण कर लेंगे, समाप्त कर ले। ये देखिए, ये समाप्त का मतलब क्या समझे आपने इसके अंदर? ये है, ये अगर आपने समाप्त कर लिया अंदर से, अब फिर खत्म हो गया, कोई परमाणु बचा नहीं है अंदर।
अब कोई परमाणु बचा ही नहीं है, कहां से लोगे? अब श्वास कैसे लोगे? श्वास चलाने वाला आत्मा का आयुष्य कर्म है, और उसके साथ में प्रत्येक क्षण उसको प्रत्येक श्वास में उदय के अंदर ये कार्मिक एटम्स उसको बाहर भेजने, तब श्वास चलेगी। अब साइंस वालों ने तरीका निकाल दिया साहब, वेंटिलेटर बना दिया। अब वेंटिलेटर बना करके आपको बरोबर वेंटिलेटर पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन रख देंगे आपको। ध्यान रखिए, साइंस भी जो है नास्तिक मत वाली है, साइंस जो है नास्तिक दर्शन को मानने वाली है। साइंस कोई आत्मा वात्मा को नहीं मानती है। दिस फिजिकल बॉडी इट इज वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो भाई साहब क्यों बंद पड़ गया? जब कंटिन्यूस ऑक्सीजन का सिलेंडर चालू है कि नहीं, तो पहले चेक करेंगे, रुको 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 रुको, अरे 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 ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया क्या? तो बोले नहीं नहीं, चलो भाई साहब 2-4 सिलेंडर लगा दो ना, कोई खत्म नहीं होगा, वेस्ट जाएगी तो जाएगी, चलेगा। फिर भी मर रहे हैं लोग, फिर भी मर रहे हैं, ऑक्सीजन चालू होते हुए भी मर रहे हैं। वो बरोबर आके चेक करें, हाँ जी ऑक्सीजन चालू है, ऑक्सीजन चालू है, इधर ड्रिप चालू है, इधर ऑक्सीजन चालू है, इधर ड्रिप में ही दवाई डाल रहे हैं। साइंस के सामने आज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वेरी बिग क्वेरी समझे। क्यों जीव मरते हैं, क्यों मनुष्य क्या नहीं? अच्छा खाली मनुष्य नहीं, पशु पक्षी सबके लिए की है। सभी को देखो आप, घोड़ा कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, कोई भी जीव हो संसार का, उसके विश्वास के साथ ही जीवन चल रहा है। जैसे ही श्वास समाप्त हुई, खेल खत्म। अब ऐसा जो आयुष्य कर्म है, तो इसकी रचना दूसरे 7 कर्मों की अपेक्षा अलग। इसको आप अलग करिए, थोड़ा सा अलग। मतलब क्या मतलब? अलग इसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है ना, तो ये विभाग आप इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूं मैं अलग से आपको। इधर देख लीजिए आप, ये 7 कर्म आपके हो गए। 7 कर्मों की व्यवस्था आपकी जो जिस तरह से चल रही हो, वो सब एक तरीके चल रहे हैं। ये आयुष्य कर्म जो आपका चलेगा वो बिल्कुल अलग। अब ये आयुष्य आपका जिस तरह से जिस जीव ने जैसा बांध करके रखा है, अब उसके कर्म के परमाणु, इसलिए ये आपको पिछले जन्म से साथ में लेकर आना है। कर्म तो ये भी साथों साथ में चलेंगे, लेकिन इस जन्म का आयुष्य इसी जन्म में समाप्त होगा। बाकी के 7 कर्म इस जन्म के इसी जन्म में समाप्त नहीं होंगे। कई जन्मों तक ये 7 कर्म आपकी आत्मा के साथ बंधे रहेंगे, बने रहेंगे साथ, लेकिन आयुष्य तो इसी जन्म का इसी जन्म में पूरा हो जाए। ये नहीं रुके, ये बरोबर चलेगा। तो ये जो चलेगा किस तरह से? अब इसके आधार पर जो हमारा जीवन चल रहा है। अच्छा एक बात इधर और भी समझ लो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो मोहनीय कर्म है आपका, यही तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को खींच करके अंदर ला रहा है। इसी के अंदर तो ये राग द्वेष की कर्म प्रकृति है। तो ये जो बाहर से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींच के ला रहा है, वो ही ला करके इस आयुष्य कर्म को भी एक डिवीजन में भरेंगे। पूरी जिंदगी भर आयुष्य कर्म चाहिए, मोहनीय कर्म चलता रहेगा, एक्टिव रहेगा, लेकिन एक बार में इस कर्म का बंध होगा। ये ध्यान दीजिए आप। अब जब पुण्य की बात है, शुभ की बात है, तो अब भी जो हम एक थोड़ी देर के पहले विपाक सूत्र आगम शास्त्र सुन रहे थे ना आप, अब उसमें गौतम स्वामी सुबाहु कुमार के आयुष्य के बारे में पूछेंगे, और सुबाहु कुमार के पिछले जन्मों के बारे में भी आयुष्य के बारे में पूछेंगे। भगवान ये पिछले जन्म में कौन था, कैसा था, क्या करता था, तो वहां आयुष्य कैसे बांधा इसने,
कैसा शुभ पुण्य आयुष्य, किस तरह से उपार्जन किया, कैसे साथ में लेकर आया, ये सारी बात होगी, पूछेंगे। आप ध्यान से समझना इन बातों को, बड़ी अच्छी तरह से कहना है। ये विशेषता है। अब हम जो बात कर रहे थे आयुष्य कर्म के अंदर, तो ये आयुष्य को हमने 3 डिवीजन के अंदर रख करके देखा। तो भगवान ने कहा कि हाँ जी, आयुष्य कम ज्यादा कैसे हो रहा है, और ये सब जीवों का अपना अपना जो आयुष्य चल रहा है, किसने कितना कम, किसमें कितना ज्यादा था। अब आज चल रहा है पंचम काल का कलयुग, लेकिन आज भी 125-30 तक के हाईएस्ट लिमिट हमको बताई गई है। लेकिन ऐसे 125-30 तक की हाईएस्ट दी गई, तो आधे % भी लोग नहीं बांध रहे। अब 90% तो आज की रेंज आ गई 70-80 के अंदर। और लोगों को पूछो तो जीना भी नहीं चाहते साहब। अब भी परीक्षा कर लो, यहाँ पर यहीं पर देख लो साहब। जैन साहब को बोलिए, जैन साहब आप 100 साल जीना चाहेंगे? नहीं महाराज साहब। ये ना कह रहे हैं। चलो चोरडिया जी, आप तो हाँ कह दो कम से कम। हाँ बिल्कुल महाराज, स्वास्थ्य ठीक रहे तो, स्वास्थ्य ठीक रहे। ये रहे तो की बात बीच में मत लाओ। आप पहले ये बोलो, जो भी होगा जैसा भी होगा, मैं 100 साल जीना चाहता हूँ। बोलिए सुरेश जी, आप हाँ भर दो जल्दी से। हमारा साथ धर्म साधना इधर उधर के कुछ लिए आई सच है। इधर उधर दूसरा कुछ नहीं बोलना है, एक अक्षर जवाब देना, हाँ ना। हाँ जी। 10 वाक्य मत बनाइए, जरूरी नहीं है साहब। चलिए, कोई ना कोई अंशाबेन तमें हाँ पाड़ी दो ना एकला। नहीं, वो भी ऐसे ऐसे कर। हाँ जी। अब सिर्फ ये कि माता जी को पूछूंगा तो ये भी 10 वाक्य बोलेंगे, तकलीफ नहीं। चलो जाने दो। तो ये आज का आयुष्य, आज की कैपेसिटी है। काल पंचम काल में 130 की आज संभावना है, लेकिन कोई चाहता ही नहीं था। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं चाहने से क्या होता है? आपको ये बोलना है, पिछले जन्म से जो जितना बांध कर लेकर आए उतना ही तो जीवन जीना है। कोई बढ़ेगा घटेगा क्या? क्या बढ़ने वाला है, क्या घटने वाला है भाई साहब? पिछले जन्म का जो हम लेकर के बांध करके आए हैं उतना ही जीवन जीना है। महावीर स्वामी भी 72 से ज्यादा तो नहीं जी सके थे। फिर कहाँ सवाल आ रहा है? चलो, महावीर स्वामी नहीं जी रहे थे, लेकिन आज तो 72 से भी बड़े हो गए कि नहीं? हाँ जी जैन साहब, आपके कितने हो गए? 80 हो गए, 80? चलो, उनको ध्यान में नहीं। अब बात ये है कि जिस तरह से हम आज जैसा जीवन हम जी रहे हैं, जो जीवन हमारा जिस प्रकार का जैसा चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब ये हम समझ सकेंगे यहाँ पर। तो जितना मैं आपको ये बता रहा था, लिखा रहा था, ये आयुष्य आप जो देख रहे थे, ये है आपका जघन्य आयुष्य, जिसको हमने कहा ये मिनिमम कक्षा का है। ये सेकंड कक्षा का मध्यम जो है उसकी बात चल रही, और तीसरे नंबर पर ये आपका चल रहा है उत्कृष्ट कक्षा की बात। तो यहाँ महावीर स्वामी जो हमको ये बता रहे हैं कि भी मैक्सिमम से मैक्सिमम किसका कितना होगा। अब देव भगवान तो केवल ज्ञानी है ना, केवल दर्शन ही है। अब भगवान जो डिटेल में एक एक स्पष्ट करके बता रहे हैं, और ख्याल आ जाएगा लोगों को, तभी समझ जाएंगे, समझेंगे नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर उत्कृष्ट कक्षा के आयुष्य में जो हम अलग अलग सबकी बात जो कर रहे हैं, सबका चला रहे हैं, तो वो कौन कितने वर्षों का कितना मैक्सिमम आयुष्य का रखेंगे साहब? हाँ जी, मैंने आपको बताया था, मक्खी, मच्छर, भंवरे, बटरफ्लाई वगैरह
ये जो 84 जीव है इनका तो सिर्फ 6 ही महीने का है, 180 दिन से ज्यादा जी नहीं सकते हैं साहब। अब चलिए सब स्वर्ग के अंदर देवी देवताओं का जो आयुष्य होता है वो कितना जिएंगे, स्वर्ग के देवी देवता, नरक के नारकी जीव कितने जिएंगे, अब गाय बैल भैंस पशु पक्षी वगैरह वो कितना आयुष्य जिएंगे, चतुष्पद आदि जो है सबके बारे में बात चल रही है। हाँ जी, सबके बारे में एक संसार के प्रत्येक जीव की बात ध्यान में रखना। आज हम हमारे यहाँ से गए तो गाय भैंस बैल आदि का सबका अलग अलग है, कोई इतना लंबा चौड़ा कोई करोड़ों लाखों वर्षों का नहीं जी सकते हैं साहब। और बहुत बड़ा लिस्ट है, चुड़िया दिया फटाफट फास्ट लिख देना। आज हम अगर देखें तो कछुआ जो है वो 1000 साल तक जी सकता है, एलिफेंट ओनली 1 to 120 years 120 बरस तक, लायन जो है 100 बरस तक, बाघ सिंह वगैरह 64 64, सुअर लोग जो होते हैं 50 साल तक, बूढ़ा भी जो है 40 साल तक जी सकते हैं। ये पंचम काल का मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्या है मैक्सिमम हो सकता है। गाय जो है 25 साल तक, बैल 25 साल तक, भैंस 25 साल तक, ऊंट भी केमल जो है 25 साल तक, डियर हिरन जो है वो 24 साल तक, गधा जो है 24 साल तक, गेंडा जो है 20 साल तक, कुत्ता जो है 15-16 बरस तक की बात है, बकरी भी 15-16 बरस तक, सियाल जो जंगल में 13 बरस तक, बिल्ली जो है 12 बरस तक, हंस जो होता है वो तो 100 साल तक भी जी सकता है। और ये द क्रो कौवा जो है अब 100 साल का जीवन जी लेगा सब। गीध जो होता है वो ईगल वगैरह 100 साल का जीवन जी सकते हैं। अब सारस को देखा है आपने, ओनली 60 ईयर। और ये जो स्पाइरल चलती है ना आपके बिल्डिंग पर दीवारों पर, वो तो 1 साल का ही आयुष। चूहे न्यू माउस जो है वो 2 साल तक मैक्सिमम। अब लैम्प वगैरह जो है गेटे बकरे 16 साल के, और ये अपना जो होता है खरगोश जो होता है 14 साल तक, टॉन्च पक्षी 60 साल तक, और मरघा वगैरह 60 साल तक, बगला बगला जो होता है वो 60 ईयर्स तक, घुवर जो होता है 50 ईयर्स तक, चिबरी होती है 50 ईयर्स, समड़ी 50 बरस तक, बाघोल जो होती है वो ये बोलते हैं ना रात को उल्लू वगैरह वो 50 साल तक, बपैया 25 साल तक, सूढ़ा 12 साल तक, सर्प सांप वगैरह जो होते हैं रेप्टाइल वगैरह 120 ईयर्स तक जाते हैं। कई मछलियां समुद्र में 1000 साल तक जीवन जी लेती हैं। बिच्छू जो होते हैं वो तो केवल 180 दिन तक 6 महीने तक ही रहेंगे। काकीड़ा होता है 1 महीना तक 1 बरस तक रह सकता है। और महिलाओं के सिर पर जू कंसारी आदि होती है वो भी साल भर जीवन जी सकती है, ख्याल है कि नहीं। अब किसका कहाँ कितना, किसका कहाँ कितना, बाप रे दिमाग काम नहीं करेगा भाई साहब। अब हर एक के लिए आप व्यवस्था बैठाइए, आपको पता चलेगा। ये मैक्सिमम फिगर जो बता रहे महावीर स्वामी उसकी बात है। अब जो जीव जहां पर जाए सब देखने। अब मैं यहाँ पर स्वर्ग का देव गति का हिसाब बता रहा हूँ साहब। अब आप ये सोचिए कि जो जितने ऊंची कक्षा के देवलोक में जाएंगे, अब ये आप देखा यहाँ से जो है जैसे ही आप ये पहला देवलोक यहाँ आ गया, ये दूसरा देवलोक यहाँ आ गया, तीसरा देवलोक, चौथा देवलोक, ये है इस तरह से देवलोक की व्यवस्था है। हाँ जी, अभी मैंने देवलोक बताया, इधर देखिए देव गति नहीं बताई है। देव गति के अंदर फिर भवनपति व्यंतर ज्योतिषकारी सब आएंगे, सबकी बात है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि देव गति के अंदर मिनिमम से मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर 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 चढ़ते जाएंगे ना, तब वहां पर भी जो है आयुष्य का प्रमाण भी बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा।
सबका हिसाब ही अलग अलग आ रहा है सब। तो ये तो हमारी अक्ल के बाहर की बात होगी, समझे, आप पहचान लीजिए सबको। तो ये जब आप चलेंगे ऊपर के अंदर देवलोक के अंदर से, तो यहाँ पर आप यहाँ से शुरू करिए। अब यहाँ पर है ज्योतिष का मंडल के देवता जो है वो तो यहाँ है, अब वो तो सूर्य चंद्र आदि है सब। अब इनका रोटेशन जो होता रहेगा रहता अलग रहेगा, अलग है, समझे कि नहीं। अब ये हमको अलग से समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतने सब देवी देवता आते हैं, ध्यान रखिए, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, ये 5 डिवीजन वाले एस्ट्रोलॉजिकल देवी देवता है। और ये तो जैन धर्म है, और महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी केवल दर्शनीय, वो तो बताएंगे, हम तो उनको जीव मानते हैं। पंचेंद्रिय देवी देवता ज्योतिषी देवता जीव है, ये आप समझ लेना अच्छी तरह से। अब ये भी अपना आयुष्य जीवन जी रहे हैं, ये इनके प्लेन है, विमान है वहां पर। सूर्य भी आयुष्य वाला है, वो भी मरेगा, चंद्र भी मरेगा, सब मरेंगे, आयुष्य है तो पूरा तो होगा ही होगा। लेकिन ये उनके जो स्थान है वहां आएंगे, दूसरा जन्मेगा, तीसरा जन्मेगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, जाएगा, आएगा, आएगा, जाएगा, ये तो क्रम चलता ही रहेगा। तो रुकने वाला तो क्रम है ही नहीं, समझे, बरोबर आएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये देखना है यहाँ पर, अब जो जीव जहां आकर के जैसे जन्मेंगे उनकी बात कर रहा हूं, ये आपको मैं समझा रहा हूं, इधर देखिए समझेंगे। आप साहब जी म्यूट हो गए हैं। एक मिनट, हो गया बोला ओके, पर हाँ, पर हम जो ये समझ रहे हैं, एक मिनट, मैं विनती कर चुका हूँ कि आप डिस्टर्ब मत करिए, सब यूट्यूब में जाता है। फिर लता जी, कोठारी जी, आप क्यों नहीं मानते हो? आपको नहीं समझ पड़ता है तो बंद करिए कल से। आपको समझ पड़ती है, नहीं पड़ता है तो वो बोलो किसी को। सब चिल्लाते रहते हैं, सब आवाज आती रहती है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कुछ। हाँ जी, क्यों ये सब यूट्यूब में जा रहा है, फिर सब डिस्टर्ब हो रहा है ना पहले। अच्छा, यहाँ पर हमने ये देखना है विशेषता से कि इन सब का आयुष्य कितना चलेगा। अभी यहाँ पर आ गए ये, अभी तो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक आदि सब प्रकार के देवी देवता है। तो यहाँ आप ये समझिए कि एक सागरोपम से शुरू हो रहे हैं देवलोक में। पहले देवलोक में ऊपर की बात कर रहा हूँ, फिर एक देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, चौथा देवलोक, तो 1 सागरोपम, 2 सागरोपम, 3 सागरोपम, 4 सागरोपम, 5 सागरोपम, 7 सागरोपम, 10 सागरोपम, ऐसे बढ़ेगा इनका आते आते आते। अब कहाँ जाकर के किस देवलोक के अंदर आप जाते हो तो ये डिटेल अलग से करते जाए। इधर आ गए आप, 7 सागरोपम हो गया इनका, तो समझेंगे। अब ये 1 सागरोपम से आगे बढ़े हुए, अब ये 7 सागरोपम तक आए, फिर कहाँ आकर के इनका 10 सागर, महावीर स्वामी यहाँ थे, ये पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा थी, ये महावीर स्वामी की आत्मा। अब इनका 20 सागरोपम का आयुष्य यहाँ पर था। अब जो भी जाएगा वहां पर मिनिमम मैक्सिमम, जहां पर आप अगर कम का बांधोगे तो नीचे आओगे,
आप ज्यादा बांधोगे ऊपर जाओगे। तो 10वें देवलोक के अंदर आपका 20 सागरोपम, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट पूरी हो गई सर। अब आप ऊपर जाइए और ऊपर चलिए, समझे कि नहीं। तो यहाँ से जैसे ही आप ऊपर जाओगे 20 सागरोपम के बाद ऊपर बढ़ेंगे तो 21 सागरोपम, 22 सागरोपम, 23, 24 सागरोपम। फिर यहाँ आते आते ये आप 9 ग्रेवियट में आ जाओगे। तो यहाँ आप चलते चलते 30 सागरोपम भी आ जाओगे। ये 5 अनुत्तर विमान के अंदर आओगे आप। ये 33 सागरोपम आपका आ जाएगा। 33 सागरोपम लास्ट आ जाएगा। और नियम वही है चौड़िया जी, गणित वही करिए, 1 सागरोपम बरोबर असंख्य बरस। नियम वही है। अब असंख्य का 33 बार मल्टीप्लाई कर दो, उतने आयुष्य तो वहां पर है अनुत्तर विमान में से। 12वें भव में आदिनाथ भगवान की आत्मा वहां थी, वहां से उतर कर यहाँ आकर के आदिनाथ भगवान बने। नेमिनाथ भगवान की आत्मा 8वें जन्म में वहां थी, वहां से यहाँ आकर 9वें जन्म में वो नेमिनाथ भगवान बन गई। सबके बारे में यही बातें अलग अलग है। तो देवताओं के लिए एक तो वहां सुख संपत्ति समृद्धि का वैभव होता है, और इतना लंबा आयुष्य उनको जीने के लिए वहां मिल जाता है। तो कितना फायदा है सोचिए। आप जो बोल रहे थे ना, अच्छा सुख यहाँ ज्यादा हो तो मुझे भी 100 साल जीना है, तो कहीं सुख कहाँ से लाओगे? सुख कोई बाहर से दुनिया में से दूसरा कोई लाके देगा आपको? सुख भी आपका खुद का स्टॉक में होना चाहिए। आयुष्य भी आपका काम आएगा, सुख भी आपका काम आएगा। अगर नहीं है और दुख आपका है और फिर भी आयुष्य लंबा है, तो लोग 10-10 साल तक पैरालिसिस में पड़े पड़े बिस्तर में बिताते हैं। देखा है कि नहीं आपने? 10-10 साल तक बिस्तर में पैरालिसिस में बिताते हैं। मुंबई के अंदर यहाँ पैडर रोड पर एक व्यक्ति ने 16 बरस तक खाली कोमा में बिताए। कोमा में, सोचिए। किसी ने 10 साल, किसी ने 9 साल, किसी ने 12 साल, और एक हाईएस्ट जिसका मैंने सुना है 16 साल बिताए कोमा में। तो रोग बीमारियां अलग वस्तु, वो आयुष्य का डिपार्टमेंट नहीं है, वो वेदनीय कर्म का विभाग है। आयुष्य अपना काम कर रहा है बस। आपके पास स्टॉक में कितना है, ये पूरे देवलोक की संपूर्ण व्यवस्था कर दिया। अब इस तरह से इन सबको जीवन जीना है। इधर से नीचे उतर जाओ नरक के अंदर। चलिए वो भी लिख लो सब। नरक गति के नारकी जीवों की बात हो रही है। अब उनको भी तो सबको अपना अपना आयुष्य जीवन जीना है। अब मैं यहां से नरक बना दूं? हाँ जी, ये हो गई 7 नरक क्षेत्र। यहाँ पर देख लो आप। अब इन 7 नरकों के अंदर ये बात चल रही है किसकी? 7 नरक। और वहां पर भी तो जीव जा रहे हैं, जन्म तो ले रहे हैं, रोज जन्म रहे, रोज लाखों की संख्या में। 7 नरक के अंदर मिला करके असंख्य जीव है, असंख्य नारकी जीव। रोज जन्म हो रहा है, रोज मृत्यु हो रही है, रोज मर रहे हैं, रोज जन्म हो रहा है, रोज मर रहे हैं साहब। अब यहाँ पर आप अगर जाओ तो पहली नरक के अंदर आपका 1 सागरोपम का आयुष्य है, दूसरी में 3 सागरोपम का आयुष्य है।
ये तीसरी नरक के अंदर 7 सागरोपम का आयुष्य है, चौथी नरक के अंदर 10 सागरोपम का आयुष्य है, और यहाँ पर आप देखिए 17 सागरोपम का आयुष्य है। छठी नरक के अंदर 22 सागरोपम का आयुष्य है। सातवीं नरक के अंदर 33 सागरोपम का आयुष्य। अब आप ये मत बोलना इतना आयुष्य क्यों है, इतना कैसे है, इतना क्यों है, इतना कैसे है। अब भाई साहब पाप ही इतने भारी करके जा रहे हैं तो होगा, इसमें क्या आश्चर्य है, क्या करेंगे हम। अब ये मैंने आपको मैक्सिमम का फिगर बता दिया, चलो मैं इधर जो है मिनिमम का फिगर भी बता दे। मिनिमम से मिनिमम जो है, पहली नरक में अगर कोई भी जाता है वहां पर, तो वो मिनिमम से मिनिमम उसको 10,000 बरस का तो बांधना ही बांधना। ये बात समझ लो। यहाँ पर दूसरी नरक में 1 सागरोपम ये मिनिमम चल रहा है, और फिर इनको 3 सागरोपम, इनको 7 सागरोपम, इसको 10 सागरोपम, इसको 17 सागरोपम, और 7वीं नरक वाले को 22 सागरोपम मिनिमम है। चलो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम करिए, हिसाब करिए यहाँ देख करके। चलो ये 34 नरक आ गई। यहाँ मैक्सिमम 10 सागरोपम का है, मिनिमम 7 सागरोपम। महावीर स्वामी 7वीं नरक में 19वें जन्म में गए थे, तब उनका 33 सागरोपम का बरोबर आयुष्य था। 33 सागरोपम भी है। महावीर स्वामी दूसरी बार इस चौथी नरक में गए थे। चौथी नरक में बरोबर 10 सागरोपम का आयुष्य था। अब आप जोड़िए साहब, 33 + 10 43, 43 सागरोपम तक तो महावीर स्वामी ने 2 जन्म नरक गति में बिताए हैं। आप सोचिए, अभी हमने उत्तरायण ये विपाक सूत्र का पहला अध्ययन समझा है। पुत्र का पहली नरक में गया, दूसरी में गया, तीसरी में गया, चौथी में गया, पांचवी में गया, छठी में गया, सातवीं में गया, 7वां नरक में गया, और वहां के जो आयुष्य वो उतने भोगे, उसने तो क्या हुआ भाई साहब, जीवन कैसा बीता सोचिए आप। यहाँ तो सब जगह दुख है। इधर देखिए चोटिया जी, पहली नरक में दुख है उससे 100 गुना ज्यादा दूसरी नरक में, दूसरी नरक में है उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा तीसरे नरक में, तीसरे नरक में जितना उससे 1,00,000 गुना ज्यादा चौथी नरक में, चौथी नरक से 10 लाख गुना ज्यादा पांचवी नरक में, पांचवी नरक से 10 करोड़ बरस ज्यादा 10 करोड़ गुना ज्यादा छठी नरक में, छठी से 7वीं नरक में। आइए ज्यादा से ज्यादा दुख। अब आप कल्पना करिए, इतने दुख में इतना लंबा आयुष्य, एक दिन भी शांति से सो नहीं सकते हैं, एक दिन भी शांति से जी नहीं सकते हैं, एक दिन के लिए भी नहीं। अब आप सोच लो, इतना बड़ा जीवन चल रहा है, इतना भारी दुख क्यों है, क्यों है। इतने लंबे काल तक इतनी जीव हिंसा आदि करके इतना पाप किया है, तब तो जाकर के इतना कर्म बांधा है वो उदय में। आप हिसाब करिए, 60 साल तक 70 साल तक आलू प्याज लहसुन गाजर मूला शकरकंद सूरन खाए हैं, 1 बरस के 360-65 दिन का हिसाब कर लो, तो आपके 70 साल के बरस के दिन कितने हुए। और एक दिन का आपने 1 आलू खाया कि 2 कैरेट खाए कि 3 आपने जिंजर खाया कि चाय में जिंजर डाली। भाई साहब क्या जरूर है, सूखी सौंठ डाल दो ना, क्या तकलीफ है आपको। चाय में तो वैसे भी डालनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो और एसिडिक कंडीशन और बढ़ जाती है, फिर तो और प्रकोपित हो जाएगा। तो इतने से के लिए हम जो है नया पाप कर्म बांधे। अब भाई साहब करो, हिसाब करिए जरा, चौड़िया जी है क्या कंप्यूटर पास में, हिसाब करो। 1 आलू में अनंत जीव, 1 कैरेट में अनंत जीव, 1 जिंजर में अनंत जीव, 1 लहसुन में अनंत जीव,
अब एक दिन के आपने 4 खाए कि 5 खाए, 4 मल्टीप्लाई बाय अनंत। अब 2 दिन में कितने हुए, 3 दिन में कितने हुए, 1 साल के 365 दिन के कितने हुए, 70 साल के 365 दिन के कितने हुए। करो हिसाब, करिए भाई साहब, इतने अनंत जन्मों का हिसाब करिए। फिर आप बोलो कि इधर सागरोपम का आयुष्य नहीं होगा तो क्या होगा। आप क्या सोचते हो, मेरे यहाँ 70 साल का है तो उधर नरक में 70 साल का ही पनिशमेंट होना चाहिए ना। अरे ऐसा होता है क्या। कोई यहाँ पर किसी की मर्डर कर देता है, लाइफ लॉन्ग उसको जो है पूरा जीवन उसको जो है क्या आयुष्य भर के लिए उसको जेल में बिताने पड़ते हैं, आजीवन कारावास हो जाता है। क्या बताना आपको, कैसे बताएं सर, कैसा जीवन चल रहा है, समझे समझाइए। तो ये तो होना ही है भाई, अनंत जीवों की हिंसा हम करते जाए, अनंत काय का अनंत बार अनंत बार अनंत बार, ये कब तक करते रहेंगे हम। क्या इसके बजाय हम आलू की सब्जी के बजाय कच्चे केले की सब्जी बनाकर नहीं खा सकते। क्या फर्क पड़ता है आपको। स्वाद तो आपको, टेस्ट तो मसाले का ही तो आने वाला है। फिर भी हमारा क्या ऐसा मोह है कि आलू नहीं छूटता है, प्याज नहीं छूटता है, लहसुन नहीं छूटता है, कैरोट नहीं छूटती है, जिंजर नहीं छूटता है, क्या है क्या। जब महावीर हमको ये समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि इसमें अनंत जीव है, ये अनंत जीवों का पिंड है, बादर साधारण वनस्पति काय है, तो इतनी चीजें छोड़ करके हम प्रत्येक वनस्पति काय का उपयोग कर लो तो एक जीव की हिंसा से पाप तो लगेगा, एक जीव की हिंसा से लगेगा, क्यों अनंत की हिंसा का पाप सिर पर ले। क्या जरूर क्या है। आज खाली यहाँ खाने के टेस्ट के स्वाद के सुख के खातर वहां जाओगे तब नरक के अंदर एक दिन भी आपको रोटी भी नहीं, सब्जी भी नहीं, दाल भी नहीं, चावल भी नहीं, पानी भी नहीं। सातों नरक में कहाँ खाना पीना है, कुछ भी नहीं है, केवल 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 अपने किए हुए पाप कर्मों की सजा भुगतनी है। हाँ जी बोलिए छोड़िया जी। हाँ महाराज साहब, मैंने कभी 7वें नरक में गया हूँ महाराज, कभी गया था। अरे आप जाके महाविद्या में सिमंदर स्वामी को पूछ के आइए, मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे को तो केवल ज्ञान भी नहीं है, लेकिन शास्त्र तो ये कह रहे अनंत बार जाकर आए हैं। 7वें नरक में? हाँ जी मैं भी जाकर आया हूँ, एक बार नहीं अनंत बार जाकर आए हैं। अब जाना है कि नहीं पहले वो चिंता करो। अब जो भूतकाल की बात याद करके क्या करोगे, हाँ ना हाँ ना हाँ ना करके मैं आपको हाँ बोलूंगा कि ना बोलूंगा। अब आगे जाना है कि नहीं जाना है पहले ये नक्की कर लो ना। आज से आलू प्याज जिंजर वगैरह सब त्याग करो, आज से कम चलो, अब जब से जागे हो तब से ही सवेरा, आज से ही तो सवेरा हो जाए। जब जागे तभी सवेरा। भूतकाल की बात पर कहाँ चिंता करोगे, भूतकाल का मैं कहाँ से हिसाब लाऊंगा। सिमंदर स्वामी बता देंगे, वो केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनी है। नहीं वो चिंता हो जाती है ना, बाप रे कितना दुख सहन करके आया हूँ। करके आए, अभी करना है कि नहीं करना है, आगे की बात सोचो ना। बीती ताही बिसारी दे, आगे की तुझे सोच ले। पहले तो हमको आगे का सोचना है, पहला ये तो कर लो। चलो हाथ जोड़ो, प्रस्कान कर लो कि हम कोई अनंत काय जीव की हिंसा नहीं करेंगे। नमो रियंताणम। नीति बहन हाथ जोड़ लो, समझदार हो। नमो रियंताणम धारणा विग्रम पचकाय अन्नतरा वगरम सहसा कारणम महत्तरा कारणम सबस्मय वत्या कारणम वो श्री बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। अरे भाई साहब थोड़ा सोच समझ लो, ये खाने जरूर करेंगे महाराज, जरूर करेंगे महाराज। हाँ खाने पीने से क्या होने वाला है, नहीं क्या बहुत बड़ी बात कही आपने महाराज, बहुत बड़ी बात कही है। चलिए। अच्छा महाराज साहब, आयुष्य क्रम के परमाणु भीतर है और इतने में आदमी को यदि हार्ट अटैक आ जाए तब क्या होगा? आज तो क्या बिखर जाएंगे और क्या होगा। वो तो अटैक है ना, अटैक और एक्सीडेंट आदि के कारण तो सब बिखरना होता ही होता है। आयुष नहीं तो 100 साल का है, आयुष्य का 100 होते हुए भी आप जल्दी चले जाओगे दुनिया में से। नहीं, वो आयुष्य क्रम के परमाणु तो भीतर है, श्वासोश्वास आयुष्य क्रम के परमाणु भीतर बैठे हैं। इन डेट केस बिल्कुल बैठे, वो समाप्त हो जाएंगे सब।
अच्छा हाँ, जब आपका अशाता वेदनीय पावरफुल है, उसने तोड़ दिया तो खेल खत्म होगा, और क्या होगा। अच्छा, महाराज साहब एक सवाल और है, जरूरी है महाराज साहब। महाराज से आपके क्या है कि 8 कर्मों में मौन क्रम सबसे बड़ा क्रम है, सब कर्मों का मूल है। तो महाराज साहब आप क्या हाँ। मौन क्रम को पहला नंबर में क्यों नहीं लेते? ज्ञान क्रम को पहले नंबर में क्यों लेते हैं? ये पहले लिया ना, मौन कर्म के बारे में कई महीनों तक समझ लिया हमने। नहीं नहीं, वो कर्म की जो मतलब कर्म का जो सीक्वेंस आता है उसमें क्या कि ज्ञान क्रम पहले में आता है, दर्शन हाँ, क्रम बाद में आता है। तो पहले तो वो मौन क्रम आना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्रम की बात में मत जाइए, यहाँ पर मौनीय कर्म ही सबसे बड़ा है। 28 प्रकृतियां बहुत बारी है, विपाक में देखा जाता है, रिजल्ट में देखा जाता है, इसलिए और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है महाराज। बोलिए नीति बहन जी, आपको हाथ जोड़ने में बहुत चिंता हो गई, इनको बहुत डर लग रहा था, क्या बोलना आप समझे कि नहीं। और सॉरी महाराज साहब। ओके महाराज साहब, मेरे 2-3 क्वेश्चन है कि फर्स्ट वन इज कि हमने जैसे दीर्घायु और अल्पायु आपने बताया गति के हिसाब से, बट खाली मनुष्य गति में ही जैसे किसी की दीर्घ है किसी की अल्प है, तो दैट इज रिलेटेड टू हिज पुण्यस और पाप, और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। एंड हमारे साहब सेकंड क्वेश्चन कि जो हमने आपने भी कहा जैसे पिछले पिछले भव से बांध कर लाए थे 70 इयर्स का आयुष्य, तो उस केस में भी उसको सोपक्रम कक्षा का तो है, बांध के 70 का लाया लेकिन सिर्फ 40 तक ही जिएगा सपोजिंग। आज के काल में सबका सोपक्रम है, ये हाँ चौथा आरा नहीं है, चौथा आरा नहीं है। आज हमारे लिए सबके लिए सोपक्रम ही है। सोपक्रम मतलब ब्रेकेबल है, टूटने की ओके। पूरी संभावना वाला है, हर किसी कोई भी हो जाए। एंड हमारे साथ लाइफ में ना ऐसे कभी कभी सुनने में आता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो कुछ टाइम तो मृत घोषित हो जाते हैं कि ये मृत है, डॉक्टर ने बोल दिया, लेकिन फिर सपोजिंग 90 मिनट्स या हाफ एन आवर के बाद फिर से जिंदा भी हो जाते हैं। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? तो आप जिंदा हो जाते हैं, वो समझ सोचिए आयुष्य पूरा नहीं हुआ था। अच्छा, बीच में। मैकेनिज्म की डिफेक्ट आ गई, वो बात अलग है, लेकिन आयुष्य समाप्त नहीं हुआ था। वो एक्सीडेंट का या अटैक का निमित्त था, वो प्रोलॉन्ग हो गया, ख्याल है कि नहीं। आयुष्य अंदर पड़ा था, बलवान था ना, इसलिए पड़ा था। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। और्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब्बसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति शास्त्रम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। त्रिकाल बंधन साहब। सुख सातम साहब जी। धर्म लाभ, कृतज्ञोस्मि 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 महाराज, पता है आपके? धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। તેનો મંદામી સુખ સત્તામાં છું. जय गुरु बस, બદલીના મંદામી મારા સબ સુખ સાતા બાપજી. बहुत सुख सतरंग आदि धर्म लाभ। हाँ धर्म लाभ।